क्वेश्चन लिखूंगी। एक्सरसाइज 3.10 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है A takes 3 hours more than capital B. A takes 3 hours. A takes 3 hours more than A takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 kilometers. Walk a distance. Walk a distance of 30 kilometers. Full stop. But if A doubles his speed, but if A doubles his speed, but if A doubles his speed, he is ahead of B. He is ahead of B by 1:1/2 hours. By 1:1/2 hours. Full stop. Find the speeds of A and B. हाँ, ये लेवल 2 का है नहीं, CBSE NCERT नहीं है, पर दे रखा है, ट्राई करोगे तो करो। मुश्किल नहीं एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑप्शन डाउनस्ट्रीम नहीं है इसमें। नहीं मैं कह रहा हूं कौन से वाले हैं, मतलब ये अच्छा मिसलेनियस वाली कैटेगरी में नहीं है, ये स्पीड डिस्टेंस वाले। और जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है वो भी स्पीड वाले नहीं आते, स्पीड डिस्टेंस वाले। फाइंड द स्पीड्स ऑफ कैपिटल A and capital B. Find the speeds of capital A and capital B. अब देखिएगा, A takes 3 hours. A takes 3 hours more than capital B to walk a distance of 30 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। तो A क्या करता है, A को B से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि A स्लो है। अभी तो A को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो इस केस का मतलब क्या है कि B is ahead of A by 3 hours। क्यों? क्योंकि B पहले पहुंच गया, A को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो B उससे 3 घंटे पहले पहुंच गया। तो दूसरा जो कंडीशन दे रखा है ना, but if A doubles his speed, he is ahead of B by 1:1/2 hours। 1:1/2 मतलब 1.5 hours, है ना। तो अगर A अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो फिर A B से 1.5 घंटा आगे निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि A को 1.5 घंटा कम लगता है। नहीं समझ में आया? दोबारा देखिएगा, हम ये कहते हैं कि A takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 किलोमीटर। A को B के कंपैरिजन में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो A स्लो है या फास्ट है? A स्लो है। A स्लो है, तभी तो A को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब B A से 3 घंटे आगे है। B is ahead of A by 3 hours। ये समझ में आता है स्टेटमेंट मेरा जो मैंने बताया अभी? B is equal to 3 है। अभी बता रहा हूँ, बताइए बेटा, ये चीज क्लियर है? यस सर। है ना। उसके बाद जो ये दे रखा है ना कि what if A doubles his speed, he is ahead of B। मतलब अगर A अगर अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो A is ahead of B by 1:1/2 hours, यानी कि अब A जो है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा कि A B से 1.5 घंटा आगे निकल जाएगा। मतलब अब B स्लो हो गया और A फास्ट हो गया। समझ गए? मतलब B को अब 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा। पहले केस में क्या था
पहले केस में ए को 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे बी के कंपैरिजन में, दूसरे केस में बी को 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है ए के कंपैरिजन। समझ गए? पहले केस में ए स्लो था, दूसरे केस में ए फास्ट है। ठीक, अब ये तो मैंने इसको समझाया। अब इसमें देखिए फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, तो मैं जो मेरे से पूछा जाता है मैं उसी को एक्स और वाई मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पर कहेंगे let the speed of A and B be x and y respectively। A की स्पीड को x मान लो और B की स्पीड को y मान लो। कितना? तो A's speed, that is A's speed x किलोमीटर पर आवर and B's speed is equal to y किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा जो हमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं, हम उन केसेस को लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट है, इफ ए डबल्स इज पहली चीज, ए टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो केस फर्स्ट, हाँ जी, सबसे पहले केस फर्स्ट देखेंगे। तो केस फर्स्ट में मैं इधर लिखूंगा ए और इधर लिखूंगा बी। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो ए कितना, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, कितना 30 किलोमीटर। तो ए कितना चलता है 30 किलोमीटर और बी जो है, बी के लिए भी डिस्टेंस यही है 30 किलोमीटर। उसके बाद जो स्पीड है, ए की स्पीड s1 बोल दीजिए, ए की स्पीड जो है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और जो b है b की स्पीड को s2 बोल दीजिए, ये कितना है y किलोमीटर पर आवर। ए को जो टाइम लगता है उसको मैंने बोल दिया t1। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन s1, यानी कि कितना हो गया 30 अपॉन x। इसी तरह से t2 जो है ये क्या हो जाएगा d अपॉन s2, यानी कि 30 अपॉन y। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। अब देखिएगा, अब क्या है, t1 की वैल्यू 30 अपॉन x और t2 की वैल्यू 30 अपॉन y। उन्होंने बोला a takes 3 hours more than b to walk a distance of 30 किलोमीटर। तो a को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, a को 3 घंटे ज्यादा लग रहा है टाइम। तो ये जो टाइम है ना t1, ये जो टाइम t1 है, मान लो a को तो लग रहे हैं 10 घंटे, तो b को कितना लगेगा 7 घंटे, क्योंकि a को ज्यादा लग रहा है तो b को कम टाइम लग रहा है ना फिर। तो b में 3 घंटे ऐड कर दो, यानी कि t2 में 3 घंटे ऐड कर दो, तो वो t1 के बराबर हो जाएगा। भाई a को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, नहीं समझ में आया? a को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, b को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो a को लग रहे हैं 10 घंटे मान लीजिए, तो b को तो 7 ही घंटे लगेंगे ना। तो a के टाइम को, a का टाइम तो 10 घंटे है, b के टाइम में अगर आप 3 आवर्स ऐड कर देंगे तो वो a के बराबर हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो इसलिए t1 = t2 + 3 into, हाँ समझ गया मेरी बात? मैं ये कह रहा था कि a को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो a को मान लीजिए कितना लग रहा है 10 घंटे लग रहा है, तो b को 3 घंटे कम लगेंगे, तो b को 7 घंटे लगेंगे। b वाले टाइम को a वाले टाइम के बराबर करने के लिए b के टाइम में 3 घंटे ऐड करने पड़ेंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए? तो b का टाइम था t2, t2 में 3 ऐड कर दिया, t1 के बराबर हो गया। बोलो। लेकिन यस सर, जब वो करवाते हैं माइनस नहीं करेंगे? हाँ आप माइनस भी कर सकते हो, माइनस यहाँ से करोगे तो क्या है, a को मैं दोबारा बताऊँ, a को 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, a को 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है b के कंपैरिजन, b को कम टाइम लग रहा है, a को 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो a को मान लीजिए फॉर एग्जांपल a को 10 घंटे लग रहे हैं, तो b को कितना टाइम लगेगा 10 माइनस 10 माइनस 3 है ना, तो 10 - 3 नहीं, उसको 3 घंटे कम लग रहा है टाइम, 3 घंटे कम, तो 10 - 3 यानी कि 7 घंटे,
7 घंटे। तो हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें से T1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं तो कुछ इस तरह से करता हूँ कि दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई बी को कम टाइम लग रहा है, बी को 7 घंटे लग रहा है और ए को लग रहे हैं टोटल 10 घंटे, तो मैं बी वाले में 3 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये करा, समझ गए? ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि T1 की वैल्यू कितनी है 30/x और T2 की वैल्यू कितनी है 30/y प्लस 3, इसको इधर ले आओ 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 3, 30 ले लो कॉमन। तो पहले तो कोई नहीं, सर अब उधर जाएंगे इसको देखो हो गया 1/x और इस टर्म को इधर ले जाओ 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 31/y। अच्छा ठीक है। समझ गए? अब देखिएगा, अब ये सेकंड देख लेते हैं जरा, यहां तक तो समझ गए ना सभी बच्चे? ये सेकंड देख लीजिए, ये सेकंड में मैंने लिखा ए और इधर मैंने लिखा बी। तो भाई देखिए ए का डिस्टेंस 30 किलोमीटर, बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी 30। हाँ, अब ए ने अपनी स्पीड जो है वो डबल कर दी, यानी कि ए की स्पीड अब कितनी हुई 2x। तो अब आप ये देखिएगा, इस केस में ए की जो स्पीड है उसको मैं बोल देता हूँ s1। तो ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी यानी कि 2x कर दिया। तो इस केस में जो इसको T1 बोल दीजिए, T1 कितना हो जाएगा 30/2x। तो बोलो बोलो, और T2 कितना हो जाएगा 30/y, सीधा सीधा कर रहा हूँ, समझ गए? सर 30/2x अच्छा ए क्योंकि दे रखा है इसमें कि बट ए डबल्स इज स्पीड, तो ए ने तो अपनी स्पीड डबल कर ली लेकिन बी ने अपनी स्पीड डबल नहीं करी, तो कुछ चेंज नहीं करा, बी की स्पीड फिर वैसे कर देंगे T1 = अब सुनो, अब इन्होंने बोला कि बट ए डबल्स इज स्पीड ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1:1/2 यानी कि 1.5 आवर्स। तो ए अब बी से 1.5 घंटा आगे है, यानी कि अब ए फास्ट हो गया, ए फास्ट हो गया तो बी स्लो हो गया। इसका मतलब क्या है, ये बी को 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है टाइम, बी को 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो जो ये है हमारा, जैसे हमने पहले बी वाले में ऐड करा था अब आप ए वाले में ऐड करेंगे, क्योंकि अब ए फास्ट हो गया। जब ए फास्ट हो गया तो ए को 1.5 घंटा कम लग रहा है, ए को 1.5 घंटा। हाँ, और यहाँ पे से T3 नहीं लिखना चाहिए इधर लिखो कोई बात नहीं, हमने टीम की भाई साहब बढ़ता है कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा है, तो हमने ये कह दिया कि अब T1 में आप 1.5 ऐड कर दीजिए तो ये T2 पे इक्वल हो जाएगा। और ये समझ में आया कि असल में क्या होता है जब भी इस तरीके की चीज दे देते हैं ना कि ए फास्ट है और बी स्लो है, तो यहाँ पर उल्टी होती है चीज, ये इनवर्स चीज होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं कि अगर ए फास्ट है तो ए को कम टाइम लग रहा है और अगर बी स्लो है तो बी को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जो चीज कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो चीज फास्ट है उसको कम टाइम लगेगा, ये होता है। दोबारा देखिए, उन्होंने बोला कि ए इज A if A but if A doubles his speed he is ahead of B by 1:1/2 hours, यानी कि A is ahead of B, यानी कि A फास्ट हो गया तो A को कम टाइम लग रहा है। B के कंपैरिजन में कितना कम टाइम लग रहा है 1.5। तो A को कम टाइम लग रहा है तो कम वाले में आप 1.5 ऐड कर दो तो B को ज्यादा लग रहा है ना, तो B के बराबर हो जाएगा। तो सर B को कम लग रहा है A को कम लग रहा है क्योंकि A फास्ट है, A is ahead of B, A फास्ट है तो जो फास्ट है उसको कम लगता है टाइम, तो A कम टाइम ले रहा है ना। तो जब A कम टाइम ले रहा है और B ले रहा है ज्यादा टाइम, तो कम टाइम को में 1.5 ऐड करोगे तो ज्यादा के बराबर हो जाएगा। उल्टा है, समझ गए कि नहीं? हाँ, एक बार दोबारा पढ़ के अपनी तरह से भी समझ लेना इसको, नहीं समझे अभी भी? ठीक है, अंश लेट हो जाते हो ऐसा थोड़ा तो लेट होगा मैं हाँ तो T1 है 30/2x
प्लस 1.5 और T2 कितना 19 ले सकता है उसको हाँ 19 ले सकता है 1.5 को कितना 90 19 जब सब कुछ आवर्स में ही चल रहा है तो आवर्स में लिखना 3/2 लिख लेना। अब देखिएगा इसमें हम इसको वाई वाले को इधर ले आते हैं 30/2x माइनस 30/y इज इक्वल टू इसको इधर ले आए माइनस 1.5 215 का तो पॉइंट लिया तो नीचे टर्न आ गया ये आ गया 15/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 15/10 15 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में 1/x माइनस 15 टू द 30 माइनस 2/y इज इक्वल टू 15/10 15 से 15 कट गया 1/x सर मैं दोनों माइनस का था ना हाँ सॉरी माइनस माइनस 1/10 ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे लेट 1/x is equal to u and 1/y is equal to v तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी 1/x की जगह आपको u डाल देना है माइनस 1/y की जगह आपको v डाल देना है तो u माइनस v is equal to 1/10 और यहाँ पर इक्वेशन 2 ये क्या बन जाएगी 1/x तो है u माइनस ये 2 into 1/y है 1/y कितना होता है v तो माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 1/10 अब मुझे दिखाई दे रहा है ये u है और ये भी u है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज ये माइनस ये प्लस u माइनस u कैंसिल आउट हो गया माइनस v प्लस 2v कितना हो जाएगा v 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 2/10 2 1 जा 2 5 जा तो v की वैल्यू हो गई 1/5 v की वैल्यू हो गई 1/5 समझ गए मैं 5 हो गया हाँ मैं 5 हो गया 5 हो गया और x हाँ v की वैल्यू 1/5 हो गई अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए हमने इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दिया पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में डालेंगे तो u माइनस v इज इक्वल टू 1/10 v की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 तो u माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/10 तो u इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 और 10 और 5 का एलसीएम 10 10 1 10 ये तो 1 ही आ गया 5 2 10 u इज इक्वल टू हो गया 3/10 ठीक है ये आ गई 3/10 therefore x is equal to 10/3 10/3 क्या किलोमीटर पर आवर और ऐसे ही y is equal to 1/5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर बताइए जी क्लियर है x और y ठीक है इसकी लास्ट एक्सरसाइज बचती है इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ठीक है तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 करा रहा हूँ बिल्कुल नीचे दे रखा है पेज नंबर 3.103 एग्जांपल नंबर 1 द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी taxi charges in a city
comprise of a fixed charge, comprise taxi charges in a city comprise of a fixed charge, together with the charge for the distance covered, together with the charge for the distance covered, together with the charge for the distance covered. Full stop. For a journey of 10 kilometers, the charge paid for a journey of 10 kilometers, the charge paid is rupees 75. The charge paid is rupees 75. And for a journey of 15 kilometers, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 110. The charge paid is rupees 110. Full stop. What will a person have to pay what will a person have to pay for traveling what will a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers, for traveling a distance of 25 kilometers. सीबीएसई में 2000 में आएगा, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब जरा देखिएगा इसमें क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है कि जो टैक्सी चार्जेस होते हैं ना, वो टैक्सी चार्जेस कुछ इस तरह से हैं कि एक कुछ फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं, है ना। फिक्स चार्जेस तो आपको पे करना ही करना है, उसके अलावा हर मतलब हर किलोमीटर के लिए कुछ चार्जेस होंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट द फिक्स चार्जेस let the fixed charges be rupees X and the variable charges be rupees Y। फिक्स चार्जेस तो रुपीज X हो गए और वेरिएबल चार्जेस रुपीज Y हो गए, ये दे रखा है। तब अपने इन्होंने क्या बोला, the taxi charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a journey of 10 kilometers. The charge paid is rupees 75 and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 110 kilometers. अच्छा, तो आप ये देखिएगा कि मुझे नहीं पता कि फिक्स चार्जेस जो है वो कितने किलोमीटर के लिए होते हैं। जैसे कि ये बोल दिया जाता है कि एक पहले किलोमीटर के लिए आपको इतना देना है, या आप कितना भी ट्रेवल करें, मान लो अगर 5 किलोमीटर एक फिक्स्ड
किलोमीटर उन्होंने दे दिया कि इतने किलोमीटर के लिए आपको एक्स रुपीज पे करने ही करने हैं, ठीक है, वो आपको पे करना ही है। अब चाहे आप जरा सा दूर जाकर ही उतर जाओ, चाहे तो आपको 5 किलोमीटर आप ट्रैवल ना भी करो, वो वो नहीं है, तो वो आपको फिक्स चार्जेस देने ही देने हैं। अब 5 किलोमीटर से ऊपर मान लो आपने 3 किलोमीटर और गए, तो मान लो फिर पर किलोमीटर कितने चार्जेस है, ₹5 है, ठीक। तो अब इसमें क्या देखना है, उन्होंने बोला फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब टोटल जर्नी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यूनिटरी मेथड से कैसे करोगे, ना 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 ये नहीं है, वो 10 किलोमीटर का अलग अलग है, उसका ब्रेकेज है। उसमें ये है कि जो फिक्स चार्जेस है ना, वो फिक्स चार्जेस कुछ कुछ किलोमीटर्स के लिए होते हैं। जैसे मान लो कोई हमने टैक्सी करी और उसने ये बोल दिया कि भाई मैं नहीं जानता, 10 किलोमीटर के आपको ₹100 देने ही देने हैं, चाहे फिर आप 2 किलोमीटर बाद उतर जाओ। और हम ये कहेंगे कि अच्छा 10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद फिर वो कहेगा कि फिर उसके बाद जो है हर किलोमीटर के आपको जो है वो ₹8 देने हैं। तो हम ये देखेंगे कि 10 किलोमीटर तो इनिशियल 10 किलोमीटर है, उसके ₹100 मेरे को देने हैं, तो वो ₹10 पड़ गया मेरे को पर किलोमीटर। लेकिन उसके बाद मैं जितना भी चलूंगा, तो हर किलोमीटर फिर मेरे को ₹8 का पड़ रहा है। उन्होंने बोला 10 किलोमीटर के बाद जो आप जितना भी ट्रैवल करोगे, वो ₹8 पर किलोमीटर है। लेकिन आपको मिनिमम ₹100 मुझे देने ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी से खाना मंगवाते हैं या कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं, तो वो बोलते हैं ना मिनिमम ऑर्डर ₹300 या मिनिमम ऑर्डर ₹500। हाँ, अरे अरे सक्षम समझाओ इसको, दिल पे ले गया था ये तो बात बिल्कुल है ना। चलो, तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, तो फिक्स चार्जेस कुछ किलोमीटर्स के लिए होते हैं, तो हमने हमें वो भी नहीं पता कि कितने किलोमीटर के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। फोन आ गया बोलते हैं। हाँ, बेटा 1 मिनट वेट करिए जरा, सही बच्चे, लगाओ जी इसमें दिमाग, क्या करोगे। चलिए जी देखिए, अब इन्होंने इसमें ये बोला है कि फिक्स चार्जेस ₹X है ना, वो ₹X आपको देने ही देने हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 10 किलोमीटर है। लेकिन ये कुछ नहीं बताया इन्होंने कि आपको इतने किलोमीटर के इतने पैसे देने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मैं ये कहूंगा कि X प्लस 10Y इज इक्वल टू ₹75। किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए हो सकता है जो वेरिएबल चार्जेस हैं 1 किलोमीटर चलने के आपको ₹Y देने होंगे, और आप कितना चल रहे हैं, 10 किलोमीटर चल 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 10 इंटू वाई हो गई कॉस्ट। और फिक्स चार्जेस ₹X है कि भाई टैक्सी हायर करने के आपको ₹100 देने ही देने हैं, ठीक है। फिर चाहे आप टैक्सी में बैठकर और वापस निकल जाओ, उन्होंने डिस्टेंस के बारे में कुछ बताया ही नहीं। +5y नहीं होगा, X प्लस 10Y, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि इनिशियल 5 किलोमीटर के लिए आपको चलना ही चलना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा फिक्स चार्ज है, वो टैक्सी हायर करने पर आपको फिक्स चार्जेस देने ही देने, ठीक है। हाँ वो कह रहा था कि चार बैठ के निकल जाओ। ठीक है, आप क्या कुछ पूछ रहे थे, कुछ फिक्स चार्जेस ऐसे हो गए कि जैसे मान लो हम फिक्स चार्ज क्या बताएं, अरे सर वो ये बहुत बड़ा ना पहले धोखा है। एग्जांपल विषय पर था। हाँ हाँ, फिक्स चार्जेस ये हो गए कि आपने वो टैक्सी हायर जबरदस्ती करी पैसे ना, लूट रहे हैं, तुम कम लो चाहे ज्यादा। बस बस, तो वो फिक्स चार्जेस का मतलब ये है कि भाई ये आपने इतना पैसा दे दिया, अब इतना पैसा देने के बाद में अब आप जितना चलोगे ना उसका कॉस्ट आपको देनी है, लेकिन ये फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं। बैठने तो फिक्स चार्जेस तो बैठने के, फिक्स चार्जेस ₹X हो गए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर आप चल रहे हैं, तो हर किलोमीटर के सर बैठ के फिक्स चार्ज बन ही गए। फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं। जैसे आपने टैक्सी हायर करी ना, आपने टैक्सी बुलाई, तो वो कहेगा भैया ₹100 तो मैं लूंगा ही लूंगा, फिर आप जाओ या ना जाओ, चाहे आप राइड कैंसिल कर दो, वो ₹100 तो मुझे लेनी है। टोटल ₹75 है जो दे रहे हैं, तो हमने ये कहा कि उस टोटल में जो वेरिएबल चार्जेस हैं वो भी शामिल है और फिक्स चार्जेस भी शामिल है। तो X प्लस 10Y क्यों, 1 किलोमीटर चलने के ₹Y है, 1 किलो वेरिएबल चार्जेस ₹B पर किलोमीटर लिख देता हूँ मैं, तो ज्यादा क्लियर होगा। सर अगर फिक्स चार्ज ₹100 है तो बैठ के ₹100 बन गए। हाँ, ऐसे बहुत सारे धोखे हैं जो लाइफ में हैं,
x plus 10y is equal to 75 और यहाँ पर क्या कहते हैं एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर अगर 15 किलोमीटर चलते हैं तो क्या हो जाएगा फिक्स चार्जेस तो देना ही देना है x plus 15y is equal to 110 बताइए कि समझ में आ गया सबको Yes, sir. ऑनलाइन वाले बच्चे शांत बैठे हुए हैं, कहाँ से Excuse बैठे me, हैं? sir. हाँ जी बताइए सर जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में है कि वो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो वो हाँ। ऐसे नहीं है कि 10 किलोमीटर्स में लाइक कोई ऐसे कंडीशन दिया है कि फर्स्ट 3 किलोमीटर्स का इतना पे करना है एंड फिर बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, 7 बिल्कुल। ऐसी- किलोमीटर्स का ऐसी वाई अगर है। हाँ अगर ये ऐसी कुछ कंडीशन देते तो मैं लेता वैसी कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी उन्होंने तो उन्होंने तो ये बोला है कि फिक्स चार्जेस हैं कुछ तो फिक्स चार्जेस को हमने एक्स रुपीज मान लिया और फिक्स चार्जेस देने ही देने हैं अच्छा तो मतलब फिर 10 किलोमीटर्स का पे करके फिर उसकी वो जो स्टार्टिंग वाली इनिशियल कॉस्ट है जो फिक्स है वो भी पे करना है। वो भी पे करनी ही करनी है बिल्कुल ये चीज ओके। ठीक है ना ये वो हो गया जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो एडमिशन चार्ज होता है ना ये एडमिशन चार्ज आपको देना ही देना है फिर चाहे आप तुरंत एडमिशन लेते ही और फिर आप टीसी कटवा के चले जाओ वो रिफंडेबल नहीं ये वो वाली बहुत जबरदस्ती वाली ये बढ़िया एग्जांपल हाँ तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर देता है सीधा सीधा माइनस 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 एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया 10y माइनस 55 कितना हो गया माइनस 5y 75 माइनस 110 कितना तो माइनस 35 35 माइनस भाई हाइपर क्यों हो रहा है क्या हो गया ऐसे तो होता है सर तो समझ सकते हैं अरे मैंने 15 मैं तो सोच रहा अब रुद्रांश तो 50 से 8 कैसे लेके मार आया? दिया 50 से 8 कैसे आया? 8 नहीं लेके आया क्या हो गया 50 मैंने 15 को 50 दे दिया ओहो कैसे करते हो चलिए y is equal to 7 हो गया अब इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए x plus 10y is equal to 75 75 आ रहा है हम फिक्स चार्जेस ले भी रहे हैं तो क्या ले रहे हैं 5 रुपए इतनी यूज अमाउंट आज करने के 5 रुपए चलो ये चलेगा आदमी कर्जे में बच जाएगा ये चलेगा लोन ले चुकाना चुकाने पड़ेगा x plus 10 into y यानी कि 10 into 7 equal to 75 so x plus 70 is equal to 75 तो बस निकल गए 25 किलोमीटर x is equal to 5 rupees आ गया ये शर्मा जी ने बहुत पुरानी किताब लिखी हुई है इसमें आप ये देखो कि एक चेयर और टेबल वाला अगर गौर से देखा हो तो एक चेयर और टेबल वाला क्वेश्चन था उसमें चेयर थी 150 रुपए की और टेबल थी शायद 200 या 300 रुपए की 200-300 रुपए की कहाँ टेबल मिलती है 150 रुपए की चेयर कहाँ मिलती है ना तब यहाँ पर टैक्सी के फिक्स चार्जेस की टेबल मिलती है अब वही तो कह रहा हूँ टेबल इतनी महंगी चेयर इतनी महंगी वो सब अब आ रहे थे 5 रुपए यार टैक्सी के चार्ज 5 रुपए में तो ओला वाले लगा देंगे थोड़ा 5 रुपए में तो आइसक्रीम नहीं आती हाँ थोड़ा तो बिल्कुल आती तो बस रुद्रांश दुकान खोल देगा बताओ और तू मेरा बेस्ट कस्टमर है अरे पक्का तेरे लिए तो मैं 5 और अरे ऐसे बस भी बस देता बस बस मैं कुछ अगर कह देता हूँ तो तुम ना पता नहीं कैसे इनिशिएट अपनी फीलिंग निकालना है उसके लिए हाँ ये दोनों के दोनों ना कैटलिस्ट हैं भाई है तो मेरा कभी कुछ दिक्कत हो बता दियो अच्छा ठीक है मैं अरे बता दूंगा मैं किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हूँ कुछ नहीं करो कुछ नहीं छोड़ ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है तो फॉर 25 किलोमीटर्स फॉर 25 किलोमीटर्स क्या हो जाएगी कॉस्ट टोटल फेयर इज इक्वल टू x plus 10y और इसमें x कितना 5 प्लस 10 into y कितना है 7 क्या कर रही हो ना क्या करवाते हो गलत करवा रहे हो x plus मैं तो बोले मेरे पास तो सही आ रहा वही तो सारी बात है क्यों नहीं बोला है अरे नहीं बोला। 20 अरे मैंने 27 ले लिया तो बस 5 plus 25 into 7 कितना हो गया 175 180 रुपीज आना चाहिए सर मैंने 27 ले लिया था
चलो 27 के हिसाब से तो सही है। हाँ 27 बोल देना बोर्ड पे लिख के आ जाना ये चीज। मेरे हिसाब से आंसर सही है। सर मैंने बिना एक्स निकाले वो निकाल दिया था मैंने। आप इधर आए करिए तो आपकी मैं भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं निकालना भूल गया। तो काम करो आज इतना ही कर लो। और एक काम करिए सुनिए जी, अब इसमें जो है ना अगली एक्सरसाइज है मिसलेनियस, इसमें सारे ना मिक्स है एक्सरसाइज। सर सुनो सर 25 से पहले कोऑर्डिनेट इवेंट करा देना मेरा वो कितनी बार बोलूंगा हाँ हाँ हाँ। सर क्योंकि सर, पहला ही नहीं बोला सर लीव कर गया मैं। दूसरे बैच में ट्रायंगल करा दो। बस लिखाना है। ठीक है बेटा, आज फिर इतना ही कर लीजिए। हमें पता है